दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। यह खतरनाक मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक साबित हुआ। पहले ईशान किशन, फिर अभिषेक शर्मा ने मचाया तूफान, मैदान पर चौकों की कर दी बरसात। फिर तो तिलक वर्मा, कप्तान सूर्या कुमार और आखिर में पांड्या ने बल्ले से उड़ाया अफ्रीका की गेंदबाजी को भारत ने खड़ा कर दिया। पहाड़ जैसा लक्ष्य, फिर भारत के तेज गेंदबाजों की धार और स्पिन का आक्रामक अंदाज, इस मैच में सब कुछ देखने को मिला। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका इस सुपर 8 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इस मैच को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 विश्व कप का सुपर 8 का सबसे रोमांचक मुकाबला क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने एडम मार्करम की दक्षिण अफ्रीका टीम मौजूद थी। इस मैच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान सूर्या कुमार ने टॉस जीता। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दक्षिण अफ्रीका को इस मैच में पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। जहां भारत की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज फिर भारत की ओर से ओपनिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए नई गेंद लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनिगिडी आक्रमण पर आए। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईशान किशन ने पहले ही ओवर में आक्रामक रुख अपनाते हुए दो लंबे और ऊंचे जड़ दिए। इन शुरुआती प्रहारों ने यह साफ संकेत दे दिया कि ईशान आज सिर्फ क्रीज पर टिकने नहीं, बल्कि मैच पर पूरी तरह हावी होने के इरादे से उतरे हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन। उन्होंने अपनी लंबाई और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने मौके का पूरा फायदा उठाया और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे एक बार फिर भारतीय स्कोर बोर्ड को रफ्तार मिली। तीसरे ओवर में कप्तान ने गेंद कगिसो रबाड़ा को सौंपी। रबाड़ा ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से शुरुआत में बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुरुआती गेंदों पर रन निकालना आसान नहीं था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार प्रहार करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार ठोक दिया। इसके बाद रबाड़ा ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद कॉर्बिन बॉश को थमा दी। लेकिन यह बदलाव भारतीय बल्लेबाजों के सामने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ और भारत ने लगातार रन बटोरते हुए दबाव पूरी तरह अपने पक्ष में बनाया। ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा और लगातार 3 शानदार चौके ठोक दिए। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नोरकिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी कोई राहत नहीं दी। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार शॉट जरा, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वहीं ईशान किशन ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया, जहां उन्होंने 3 दमदार और एक चौका ठोकते हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पहले 5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना लिए और पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए क्वीना मफाका। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी समझदारी दिखाते हुए बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। रणगति को बनाए रखना ही इस ओवर का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन ईशान किशन ने एक बार फिर मौके का पूरा फायदा उठाया।
ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए एक शानदार जड़ दिया और इसी के साथ महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक न सिर्फ बेहद तेज था, बल्कि यह ईशान किशन के शानदार फॉर्म और गजब के आत्मविश्वास को भी साफ तौर पर दर्शा रहा था। हालांकि इसी ओवर में ईशान किशन इसी ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे, जिनसे एक और आक्रामक पारी की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, और यह ओवर अब तक के मुकाबले काफी शांत देखने को मिला। एनगिडी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में सिर्फ रन बटोरने पर ध्यान देते नजर आए और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचते दिखे। भले ही यह ओवर ज्यादा रोमांचक ना रहा हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए यह एक बेहद जरूरी ब्रेक साबित हुआ। इसके बाद 8वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजी के लिए आए जॉर्ज लिंडे को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार झड़कर अपना खाता खोला। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक खूबसूरत चौका भी लगाया, जिससे भारतीय डग आउट में उत्साह और बढ़ गया। इस ओवर के बाद साफ नजर आने लगा कि तिलक वर्मा क्रीज पर जम चुके हैं और तेजी से रन बनाने के मूड में हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और रन गति लगातार 9वें ओवर में मगर अब अभिषेक शर्मा थोड़े परेशान नजर आए और चोट के चलते उनको वापस पवेलियन की ओर बुला लिया गया और अभिषेक शर्मा रिटायर आउट हो गए। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दूसरी ही गेंद पर एंड्रिक नोकिया को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार जड़ दिया। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए 2 दमदार झड़कर सबको हैरान कर दिया। गेंदबाजों पर दबाव इस कदर बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा मानो भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात हो रही थी और फील्डर्स सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखते रह गए। 10वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंद लेकर आए, लेकिन तिलक वर्मा ने उन्हें भी जरा सी राहत नहीं दी। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े और लगातार स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते रहे। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 135 रन बना लिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे। यह स्कोर साफ तौर पर भारत की आक्रामक सोच और मजबूत बल्लेबाजी गहराई को दर्शा रहा था, जिसने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मार्को यानसन और ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने अंदाज का परिचय दे दिया। उन्होंने ऑन साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट बेहतरीन टाइमिंग और क्लास का शानदार नमूना था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी यासन की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को बड़ी सफलता हाथ लगी। मार्को यानसन ने सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर तिलक वर्मा पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। तिलक वर्मा की यह पारी भले ही यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए, जिसमें 3 गगनचुंबी और 3 शानदार चौके शामिल थे। पवेलियन लौटते समय उन्हें डगो टॉट से जोरदार तालियां मिलीं, क्योंकि उनकी आक्रामक पारी ने मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर आए। 12वां ओवर जॉर्ज लिंडे लेकर आए। ओवर की शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम लेने से परहेज किया, लेकिन जैसे ही ओवर की चौथी गेंद आई, अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में खेल का रुख बदल दिया। उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में एक लंबा जड़ दिया जो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरा। यह शॉट न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक था, बल्कि इससे रणगति को भी नई रफ्तार मिल गई। वहीं 13वां ओवर टीम
इंडिया के लिए उतार चढ़ाव भरा साबित हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी क्वेना मफाका को सौंपी गई। ओवर की शुरुआत में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आक्रमण जारी रखा और एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगने लगा था कि सुअर पूरी तरह लय में आ चुके हैं और एक बड़ी पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। क्वेना मफाका ने एक चतुर गेंद डाली जिस पर सूर्यकुमार यादव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे जॉर्ज लिंडे के हाथों में समा गई और सूर्यकुमार यादव कैच आउट हो गए। इस तरह कप्तान की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 30 रन बनाए और अपनी पारी में कई आकर्षक और दर्शनीय शॉट्स लगाए। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे जिनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद थी। 14वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंद लेकर आए। उन्होंने इस ओवर में काफी समझदारी से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। रणगति पर कुछ हद तक लगाम लगती नजर आई। हालांकि रिंकू सिंह ने इसी ओवर में एक शानदार चौका झड़कर यह साफ संकेत दे दिया कि वे मौके की तलाश में हैं और किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा और यह ओवर एक बार फिर रोमांच से भरपूर रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ दिया। यह शॉट पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खेला गया था। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक चौका लगाने के साथ साथ एक और जड़ दिया। इस ओवर के दौरान साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। हर गेंद के साथ रन तेजी से जुड़ रहे थे और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। इसके बाद 18वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एनरिक नॉर्किया के हाथों में थी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया, लेकिन रिंकू गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई गलती किए बिना आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह रिंकू सिंह की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 16 रन बनाए, लेकिन उससे पहले कुछ अहम रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को एक बार फिर थोड़ी उम्मीद जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ताकतवर जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और साफ संकेत था कि हार्दिक आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने के मूड में है। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार जड़ दिया जिससे गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक शानदार चौका झड़कर रन गति को बनाए रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। यह शॉट उनकी बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का शानदार उदाहरण था। इस ओवर में भारत ने जरूरी रन बटोर ली और स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर एक बार फिर कॉर्बिन बॉश लेकर आए। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और एक शानदार जड़ा जिससे भारतीय डग आउट में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और मार्को यंसन ने कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या ने महज 10 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें कई दमदार शॉट शामिल थे। उनकी यह तेज तर्रार पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई और इसी के साथ भारत ने एक विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिए। 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना लिए थे। अब साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 241 रनों के विशाल लक्ष्य की दरकार थी। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था। दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन खिलाड़ियों के इरादों में कोई कमी नहीं थी।
साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्कराम और जॉर्ज लिंडे ने की। भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने यह साफ कर दिया कि वे बल्लेबाजों को जरा भी डील देने के मूड में नहीं हैं। सटीक लाइन और लेंथ पर डाली गई गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का असर ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला। जॉर्ज लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ की दिशा में खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच लपक लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका महज 1 रन के स्कोर पर लग गया। जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और गोल्डन डक का शिकार बने। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए रयान रिकेल्टन मैदान